आरक्षण को यहाँ यथावत रहने दिया जाए, अन्यथा ओबीसी समाज जो है वो आंदोलन, अभी तो हमारा सांकेतिक धरना है, इसके बाद हमारा उग्र आंदोलन भी होगा, धरना भी आगे बढ़ेगा। हम यही अनुरोध करने के लिए आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शासन प्रशासन में ओबीसी की भागीदारी देनी होगी। अभी हम तूता धरना स्थल पे है। मेरे पीछे जो आप ये देख पा रहे हैं, ओबीसी महासभा का एक धरना प्रदर्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्या कारण है? छत्तीसगढ़ में लगातार तूता धरना स्थल पे लोग धरना स्थल पे लगातार यहाँ पे डटे हुए हैं। क्यों आए हैं महोदय यहाँ पे? हम यहाँ अभी जो पंचायती राज जिसमें चुनाव होना है, पहले भी चुनाव हुआ था, तो पहले यहाँ ओबीसी को एक मुश्त 25% आरक्षण दिया गया था। लेकिन अभी जो सरकार है वो सरकार आरक्षण को 50% पे बैन कर दिया है कि हम 50% से ज़्यादा आरक्षण दे नहीं सकते। तो समस्या ये है कि यहाँ 32% एसटी है, 13% एससी है, कुल मिला के हो गया 45% और मात्र बचा है 5%। जो 56% यहाँ ओबीसी है उनको मात्र 5% जो आरक्षण मिलेगा, उनका हम विरोध करते हैं। यदि कहीं आप बढ़ा नहीं सकते तो कम भी मत करिए। पूर्व सरकार जो 25% एक मुश्त ओबीसी को जो आरक्षण दिया था चुनाव में, पंचायती राज में, वो आरक्षण को यहाँ यथावत रहने दिया जाए, अन्यथा ओबीसी समाज जो है वो आंदोलन, अभी तो हमारा सांकेतिक धरना है, इसके बाद हमारा उग्र आंदोलन भी होगा, धरना भी आगे बढ़ेगा। हम यही अनुरोध करने के लिए आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो 25% एक मुश्त जो ओबीसी को आरक्षण मिल रहा था पंचायती राज में, उसको यथावत रहने दिया जाए, उसको कम ना किया जाए। तो सरकार तो चिल्ला रही है 50% दे रहे हैं, 50% ओबीसी को। नहीं, सरकार चिल्ला रही है, वो गलत चिल्ला रहे हैं। वो किसी प्रकार से लोगों को भ्रमित करने के लिए चिल्ला रहे हैं, ओबीसी के लोगों को भ्रमित करने के लिए चिल्ला रहे हैं। उनमें भ्रम फैलाया जा रहा है। भाई 50% अधिकतम इनने सीमा रखा है, तो ओबीसी को 50% मिलेगा, एसटी को 32% मिलेगा और एससी को 13% मिलेगा। तो 50, 40, 90, 95% आरक्षण हो जाना चाहिए। तो सरकार को घोषणा करना चाहिए कि हम पंचायत चुनाव में 95% आरक्षण देंगे, तब जाके ओबीसी को 50% आरक्षण मिलेगा। अन्यथा कैसे मिलेगा? 50% बैन लगा देगा। तो अधिकतम सीमा है इनका 50% आरक्षण देने का, और 50% में एससी एसटी का 45% हो गया, तो मात्र बचता है 5%। तो 5% ही ओबीसी के लिए बचा है, वही होगा। जबकि यहाँ हमारा 55-56% जनसंख्या है। तो आपका कहना है सरकार झूठ बोल रही है और धोखा कर रही है? बिल्कुल धोखा कर रही है, बिल्कुल झूठ बोल रही है, खुलेआम झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है, सफ़ेद झूठ बोल रही है सरकार। वो बिल्कुल आके सामने में आके बात करना चाहिए। बड़े बड़े बैनर लगा देने से कुछ नहीं होता है। भाई आप कैसे हैं वो तो आप बताइए, डाटा बताइए। यदि कहीं आप ओबीसी को 50% आरक्षण दे रहे हैं, तो एससी को आप 13% आरक्षण दे रहे हैं और एससी को 32% आरक्षण दे रहे हैं, तो आप लगाइए ना उसमें 50% ओबीसी को, 32% एससी एसटी को और 13% एससी को आप लिखिए, तब जाके क्लियर होगा कि भाई आप ओबीसी को 50% आरक्षण दे रहे हैं। खाली 50% आरक्षण ढिंढोरा पीट देने से, आपको नगाड़ा पीट देने से कुछ नहीं होगा। इसके पहले भी कहते थे कि हम तो नरेंगा फेल का नगाड़ा बजा बजा के प्रचार करेंगे, लेकिन जब यहाँ कोरोना यहाँ आई तो वही मनरेगा गांव-गांव में लागू हुआ और उसी मनरेगा के कारण जनता जिंदा रही। तो ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यहाँ भी लोगों को उसी तरह से गुमराह कर रहे हैं, धोखा में दे रहे हैं, धोखा कर रहे हैं कि हम 50% आरक्षण दे रहे हैं। ओबीसी समाज में एक खासियत है कि ओबीसी समाज को ज़्यादा सवाल जवाब करती नहीं है, ज़्यादा कोई जांच पड़ताल करती नहीं है। जब जांच पड़ताल नहीं करती है तो उनको पता ही नहीं चलता और उल्टा बोल देते हैं कि भाई तुम्हारा आरक्षण हमने बढ़ा दिया है। भाई आरक्षण कैसे बढ़ाएं, उसको क्लियर तो करो कि आरक्षण आपने बढ़ाया है। जाके संगोष्ठी लो। यदि कहीं ओबीसी समाज यहाँ गलत बोल रहा है तो आप आइए हमारे सामने में, आप डिबेट करिए, हमारे सामने में बताइए कि आप कैसे 50% देना है। उसके लिए हम तैयार हैं आपसे डिबेट करने के लिए। आप जहाँ कहें हम वहाँ आपके साथ डिबेट करें। नगरीय निकाय का तो आरक्षण हो गया है जी, बहुत जल्द अभी पंचायत का भी हो जाएगा जी। तो
आगे क्या करने वाले हैं? आगे हम उसके लिए आंदोलन करेंगे। कैसा आंदोलन? आंदोलन धरना प्रदर्शन करेंगे, रास्ते करेंगे? रोकने के धरना स्थल में करेंगे, गांव-गांव में करेंगे, हमारे गांव-गांव स्तर पे। अभी बस्तर में आंदोलन चल रहा है, सरगुजा में आंदोलन प्रारंभ होगा, आज यहाँ हो गया, उसके बाद गांव-गांव में आंदोलन शुरू हो जाएगा। और गांव-गांव में आंदोलन हो जाएगा तो जनसंख्या के हिसाब से यही कहना पड़ेगा, ये सरकार निकम्मी है, बदलो इस सरकार को। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, ये हमारा नारा चलेगा। और हम ओबीसी के लोगों को कहेंगे, गांव में ओबीसी के लोग ज़्यादा हैं, आप अपने नुमाइंदा चुनिए, अपने लोगों को चुनिए, छोड़िए इस सरकार को। और फिर उसके बाद हमारा आंदोलन उग्र होगा। उसके बाद तो फिर हमारे पास पंच सरपंच सारे लोग आ जाएंगे, तो उस स्तर पे फिर हमारा आंदोलन शुरू होगा। क्या नाम है आप? सगुन लाल वर्मा। वैसे मैं अनरजिस्टर्ड ओबीसी महासभा का अध्यक्ष हूँ। मेरा जो संगठन है वो रजिस्टर्ड नहीं है। ओबीसी महासभा मैं भी चलाता हूँ। वर्तमान में छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी समाज में प्रदेश स्तर का राजनीतिक का प्रभारी हूँ मैं। आज है हमारे एक जगह बैठक है, लेकिन ओबीसी का चूँकि यहाँ सांकेतिक धरना देना था, इसलिए मैं अपने वहाँ बैठक में न जा करके, राज बैठक में न जा करके आज यहाँ आया हूँ। सरकार को बताना है ये जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हो, और जिस दिन ओबीसी जाग गया उस दिन आप कहीं नहीं दिखेंगे, ये बात बिल्कुल तय है। और हम ओबीसी को जगा भी रहे हैं। अभी हमने गाँव में भी संपर्क किया, लोगों को मालूम नहीं है, तो यहाँ भी लोग बोल रहे थे 50% आरक्षण है। हमने लोगों को समझाया कि 50% आरक्षण कैसे, हमें तो बताओ। फिर हमने उनको आंकड़ा दिखाया, ये आंकड़ा है और उसमें 5% आपको मिला है। और महिलाएं फिर सवाल करी, महिलाएं भी बहुत तादाद में बैठी, महिलाएं सवाल की हमको 30% आरक्षण मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, 5% में 30% आपको मिलेगा, तो 4 पुरुष को मिलेगा, 1 आपको मिलेगा, हो गया 5% ख़त्म। तो बोले ये तो बिल्कुल गलत है, आंदोलन में हम भी भाग लेंगे, बताइए कहाँ जाना है। हम कहा वो बैठे थे, हम कहा बिल्कुल आप लोग तैयार होके आइए, हम धरना स्थल में बैठे हैं, आज सांकेतिक है, इसके बाद फिर हम इसको रेगुलर करेंगे। और गांव-गांव में लोगों को जा कर के हम सिखाएंगे, समझाएंगे कि ओबीसी के साथ कैसे धोखा हुआ है। और आज से नहीं, जब पहले आरक्षण दिया था छत्रपति साहू जी महाराज ने 1902 में 50% आरक्षण किया था, उस समय से आज तक लेके हम लोगों को बताएंगे कि ओबीसी को किस तरह से धोखा दिया जा रहा है, वो ओबीसी के ऊपर किस तरह से कुठाराघात किया गया है, ये सारी चीज़ें हम समझाएंगे और ओबीसी को जगाएंगे। ओबीसी को जगाने का काम और संगठित करने का काम। क्यों साहू जी, ओबीसी जागेगा? अब तो शुरुआत हो गई है सर, अब आंदोलन की शुरुआत दूसरी चरण है, अब उसके बाद और आगे इसकी लड़ाई लड़ेंगे सर। लड़ेंगे? जी सर। क्यों लड़ोगे? हाँ बिल्कुल लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे जी। लड़ाई जारी रहेगी कि सिर्फ ये दिखावा रहेगी? जारी रहेगी। कब तक? जब तक हमें अपना अधिकार नहीं मिलता तब तक। तो ये है ओबीसी महासभा के द्वारा सीधा सीधा सरकार पे आरोप है कि आप हमें जो है धोखे में रख रहे हैं। 50% का आरक्षण की सिर्फ बातें कही जा रही है, आरक्षण नहीं मिल रहा है। गांव-गांव धरना देंगे, गांव-गांव लोगों को प्रदर्शन करेंगे। पंचायती राज चुनाव में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखते हैं कि ये महासभा का ये आंदोलन कितना उग्र प्रदर्शन में तब्दील होता है, या पंचायती नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में क्या इनका प्रभाव पड़ेगा, क्या इनको इनका हक मिलेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। हक मिलेगा या नहीं, यह हम आपके सामने आने वाले वीडियो में रखेंगे।